हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो सॉरी कि काफ़ी टाइम से मैं कुछ रीज़न्स की वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, अब से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसा फिर ना हो। आज का ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए, ये जिनका टारगेट है भाई ये अपकमिंग वैकेंसी जो बहुत जल्द आने वाली है। आप अभी से समझ लीजिए कि मेंस की तैयारी कभी भी नोटिफिकेशन के बाद नहीं होती है। तब तो डर डर के हम प्री की तैयारी करते हैं, राइट। तो मेंस में आपको क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है। और मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी मेरे ही नोट्स के साथ किस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, स्किप करके अपना लॉस मत करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है उसमें एक एक्सपीरियंस छुपा है जो मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग अपनी गलतियाँ करके सीखो और आप इस तरीके से रिग्रेट करो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो बस शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि इसको बना डाला तो लाइव जिंगल आला। जोक्स अपार्ट, इसको बना लोगे तो मेंस की आधी प्रॉब्लम सॉल्व। मेंस में आपको ये लगता है यार आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएं सो दैट बस आप वो रीड करो और आगे बढ़ो, बट ऐसा अगर आप अभी नहीं करोगे तो आगे दिक्कत आनी ही है। ये आप लिख के रख लो। और नोट्स बनाने का सबसे अच्छा टाइम होता है प्री के पहले। तो अभी आपकी वैकेंसी क्योंकि आई भी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप अभी से ही नोट्स बनाना शुरू करो। दूसरी चीज़ होती है ऑर्गेनाइज करके रखना। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बनाना। अब आपने आधी चीज़ एक में रखा है, दूसरी में रखा, तीसरी में लिखा, सब में आपने एक ही सब्जेक्ट को लिख लिया। उससे होगा क्या, एक तो जब आप रिवाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और दूसरा जब आप मेंस के लिए फाइनली अपीयर करोगे ना, तब आपको लगेगा कि मैं कौन सी नोटबुक को छोड़ के जाऊं और कौन सी लेके जाऊं। और इस तरीके के कवर्स जो होते हैं ये अननेसेसरी वेट बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। तो बेटर है उतने ही पेजेस की नोटबुक होना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। हाँ, आप में से कुछ लोग पेजेस में लिखते होंगे, जो मेरे टाइप के लोग हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उन पेजेस को अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर दो या फिर फोल्डर में संभाल के रखो, क्योंकि जब वो पेजेस खोते हैं ना तो भाई बहुत बुरा लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आते हैं कि नोट्स बनते कैसे हैं। एक सैम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरे ही नोट्स हैं, इसको थोड़ा सा माइंड मत करो, ये थोड़ा रिसेंटली पानी वानी फैल गया। जैसे कि हम अगर सेक्शन 60 TPA यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें, कि अगर मैं इसके नोट्स बनाने के लिए आपको बोलूं तो आप कैसे बनाओगे। अब देखो, बेयर एक्ट की अगर मैं बात करती हूं तो वहाँ पे पैराग्राफ में जो सेक्शन है वो डिवाइडेड है। अगर आप पैराग्राफ में लिख के आने लगोगे तो वो आपका इतना लेंदी हो जाएगा कि अगर सेक्शन 60 के साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी हो तो आप वो लिख सकते ही नहीं हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाओ इस तरीके से कि आप उन्हें वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पे शॉर्ट भी कर सको। सेक्शन 60 रिडम्पशन के राइट की बात करें मॉर्गेजर का, तो ये कब अराइज होता है, तो सबसे पहले जब प्रिंसिपल मनी ड्यू हो जाता है तब अराइज होता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, आपको कितना मिला है। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो याद रखने के लिए। देन आता है आपका एक्सरसाइज ऑफ राइट। किन किन तरीक़ों से आप इस राइट को एक्सरसाइज करवा सकते हो। इफ़ेक्ट क्या होता है रिडम्पशन का, तो ये आपने इफ़ेक्ट बता दिया कि आप जो प्रॉपर्टी है उसको वापस कर देते हो, जो डीड है वो आप वापस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप दे देते हैं। तो ये भी उतना ही ज़रूरी है लिखना। बहुत शॉर्ट में आपको कंसाइजली चीज़ें लिखनी होती हैं। देन एक्सटिंक्शन की बात करें तो कब आपका राइट ऑफ रिडम्पशन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्टीज़ एंड डिक्री ऑफ कोर्ट। एक्ट ऑफ पार्टीज़ के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि किस तरीके के एक्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं, ये तो हमारे नोट्स हो गया सेक्शन 60 जो स्पेसिफिकली है।
एक और पैराग्राफ है वो बात करता है आपके पार्शियल रिडम्पशन की। तो आप ध्यान रखो, पार्शियल रिडम्पशन पे भी मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक पैराग्राफ एटलीस्ट इस पे बना के रखो। देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसी के अंदर आता है वो है क्लॉग ऑन रिडम्पशन। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज की बात भी यहीं से आपकी निकल के आती है, तो ये भी आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। तो एक पैराग्राफ आपको इस पर लिखना है। कहाँ से लिखोगे? बुक से लिखोगे भाई, डायरेक्ट में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। देन रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर आर कोएक्सटेंसिव, ये भी आपको बुक में मिलेगा। तो आधा आधा पेज आप इन तीनों टॉपिक पर नोट्स बनाओ। उससे क्या होगा ना कि अगर वो आपसे सेक्शन 60 पूछ रहे हैं तो आप लिख सकते हो, साथ में अगर उन्होंने पार्शियल रिडम्पशन पूछा या क्लॉग पूछा या कोएक्सटेंसिव के बारे में पूछा तो भी आप लिख सकते हो। तो आंसर राइटिंग जो होती है वो आपकी नोट्स से बन के आती है, लेकिन ये अकॉर्डिंगली क्या होता है आप चेंज करते हो, वहीं की वहीं जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को लिखते हो। तो ये एक सैम्पल था, मैं एक इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपको बच्चे कुछ जो डाउट्स हैं आप लोगों के कि कैसे जाना है आपको। और नोट्स में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाएं सबसे पहले। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप आपके डायरेक्ट के एसेंशियल्स जो हैं वो मिस ना कर दें। डायरेक्ट को आपको बेसिकली कॉपी नहीं करना है, बस आपको उसके एसेंशियल्स जो हैं उनको ध्यान में रख के नोट्स बनाने होते हैं और इस तरीके से बनाने होते हैं कि आपके दिमाग में एक ओवरऑल तो सिनॉप्सिस हो ही, इंडिविजुअल बेसिस पे भी एक सिनॉप्सिस हो। नेक्स्ट है लैंडमार्क केसेस। आप केसेस कहाँ लिखोगे? जैसे आर्टिकल 21, 19, 14, यहाँ पे आप केसेस के बिना नहीं चल सकते हो, राइट? तो आप वहाँ मेंशन करिए। तो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ट्रांसलेशन। ये लीगल ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है और अगर आपने अच्छे से डिगलॉट बैरेक्ट से पढ़ा, जैसे यहाँ इंग्लिश है यही सेम हिंदी है, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में थोड़ा हिंदी देखते जाएं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश देखते जाएं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूँ उसको आप वहीं नोट करो। तो क्या होगा, जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे साथ ही में आपके वो कब रिवाइज होते जाएंगे और आपको कब याद हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपको एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग लें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको रोज़ इस चीज़ को करना है। एक दिन में आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। अगली चीज़ है आपकी जजमेंट राइटिंग। देखिए ये एक आर्ट है और कोई भी आर्ट आप एक दो दिन में नहीं सीख सकते हो। इसके लिए आपको फिर से वही चीज़ करनी है जो आप ट्रांसलेशन के साथ करते हो, यानी कि आपको पढ़ना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट्स पढ़ोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लिख पाओगे। तो पढ़ना भी ज़रूरी है। पहले पढ़ोगे तभी तो लिखना सीखोगे कि आपको करना कैसे। एक साथ लिखने बैठ जाओगे तो आता ही नहीं, क्या लिखोगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक दो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं तो मैं कहूँगी आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है, बट एकदम से छोड़ो मत जजमेंट को। एटलीस्ट वीक में 2 दिन या 1 दिन इसको लेके चलो, ठीक है। डेली आपको क्या करना है, नोट्स एंड ट्रांसलेशन। अब अगर आप बिगनर हैं, आप अभी अभी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, तो स्टार्ट विद बेसिक। अभी बेसिक में क्या, मैं कहूँगी सबसे पहले क्रिमिनल जजमेंट से शुरू करें आप, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग से। यहाँ पे आपको क्या करना है, चार्जेस बनाना सबसे पहले शुरू करो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आईपीसी आती हो पूरी, नो नॉट एट ऑल। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आप अगर सिविल जज एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए चार्ज फ्रेमिंग के पहले। दैट इज़ मैं बता देती हूँ, जैसे कि हर्ट के प्रोविज़न है आपके, ठीक है, ये ग्रीवियस हर्ट एंड सिंपल हर्ट। फिर आता है आपका 294, 506 पार्ट 2, ये तो फ्री के सेक्शन साथ में लगते ही लगते हैं। देन ट्रेसपास हो गया, ट्रेसपास के सारे सेक्शंस आप पढ़ के रखो। थेफ्ट जो है बड़ा पसंद है, थेफ्ट में 379, 380, ये कुछ सेक्शंस हैं जो सबसे पहले आपको तैयार करने। कुछ नेग्लिजेंस के सेक्शन हैं, ये भी आपको पढ़ना है। इतने तैयार करके इनके इंग्रेडिएंट्स निकालो और उस इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हुए चार्ज का फॉर्मेट आप पहले देखो, सीआरपीसी में आपको मिल जाएगा। सीआरपीसी शेड्यूल 2 आपको चार्ज का फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग
आप आपके इंग्रेडिएंट्स को रखते हुए, जो भी सेक्शन आप लगाने वाले हो उस इंग्रेडिएंट को रखते हुए आप चार्ज फ्रेमिंग करो। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं तो पैरा 1 से 4 आपको समझ में आ जाएगा जब आप बुक में देखोगे कि कैसे क्या करना है। पैरा 5 एक बार अगर आपने चार्ज बनाना सीख लिया तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। और 6th पॉइंट जो है, यहाँ से आपकी मेहनत शुरू होगी। इसके लिए आपको लॉ आना चाहिए, जैसे कि आपको एविडेंस एक्ट अच्छे से आना चाहिए। तो पहले एविडेंस कंप्लीट करो, उसके बाद एप्रिसिएशन पर कूदना, एकदम से मत कूदो भाई। तो एप्रिसिएशन के पहले ये भी ज़रूरी है कि कुछ आपके बेसिक लॉज जो आपके जजमेंट राइटिंग में यूज़ होते हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए हों। उसके बाद आप यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको लिख के देखना है। इनिशियली सब कुछ नहीं होगा, बट हाँ ग्रेजुअली सब कुछ होगा और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ज़रूर आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप नोटिफाइड रहे कि क्या क्या नया नया चीज़ आपको सीखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही कम टाइम में। सो बस बने रहो, सपोर्ट करते रहो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।